नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएससी की वैकेंसी के बारे में। आपको पता ही होगा, आपके जो विश्वकर्मा जी हैं, सो कॉल्ड डीजी भर्ती बोर्ड, उनके द्वारा एक बयान आया, बड़ा अटपटा बयान आया। उन्होंने फॉर्म की तो कोई डेट हमें बताई नहीं, जो आपने बयान देखा होगा, बट उन्होंने ये कहा है कि हम मार्च तक ये एग्जाम यूपीएससी का करा देंगे 2021 में। ठीक है। अगर देखा जाए इनके बयान की, तो आपने देखा होगा आर ओ में क्या हुआ, मैं आपको बताऊंगा फॉर्म आने की पॉसिबिलिटी क्या है और एग्जाम होने की। इसका 7 जनवरी 2021 को लास्ट डेट थी फॉर्म की, और जो इसका एग्जाम हो गया था, वो एग्जाम हो गया था आपका 24 जनवरी 2021 को। और सुबह, मतलब जैसे आप एग्जाम दोगे, 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, वो तुरंत के तुरंत 24 तारीख को आपकी आंसर की आ गई थी। ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शायद हो सकता है कि आपका मार्च में एग्जाम हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोसेस बहुत होता है। क्योंकि 7 जनवरी को इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी, 24 जनवरी को एग्जाम करा दिया। पर यहाँ क्या था, यहाँ थी वैकेंसी आपकी बहुत कम। ठीक है। क्योंकि 200 कुछ वैकेंसी थी आई थिंक, टोटल मिला के आर ओ की। बट ये जो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है, ये है आपकी 9534। ठीक है। जिसमें से उन्होंने बताया 9400 तो आपके सिविल दरोगा ही हो गए जो थाने में होते हैं, फिर 100 प्लाटून कमांडर हो गए, और 2-4 घुड़सवार वगैरह जो भी है आपको पता ही है। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है आपकी, क्या इसमें क्या संभावना लग रही है, कब तक इसके फॉर्म आएंगे, मैं आपको A to Z बता रहा हूँ। एज कब से ली जाएगी, अपीयरिंग वाले देंगे ना देंगे, और ये लास्ट वीडियो है मेरी इन चीज़ों पर कि एज कब से लेंगे, अपीयरिंग वाले देंगे नहीं देंगे। तो भैया देख लेना आराम से, पहले मैं फॉर्म की बता दूँ, सब कुछ बता दूँ। देखो, फॉर्म की बात अगर करें तो आपको पता होगा, उन्होंने ये बोला है कि अगर फॉर्म के हम 30 दिन भरने के देंगे। अगर मान के चलो 30 जनवरी को भी फॉर्म आता है, तो कम से कम 2 मार्च तक तो चलेगा। ठीक है, 2 मार्च तक तो फॉर्म चलेगा, क्योंकि जो फरवरी है वो 28 की होती है। तो मतलब बड़ी अजीब सी बात लगी, बड़ी अटपटी सी बात लगी। तो जो उसका जो अब मान के चलो भाई, 2 मार्च तक तो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऐसे क्या मार्च के एंड तक हो जाएगा एग्जाम। पर यहाँ अगर आप देखोगे आर ओ में, तो आर ओ में ऐसे ही हुआ है। आर ओ में आपकी 7 जनवरी को लास्ट डेट थी फॉर्म की, और 24 जनवरी को एग्जाम करा दिया। तो इस हिसाब से तो भाई 2 मार्च को अगर इसकी लास्ट डेट होगी, तो भैया ये तो आपका फिर 18 से 19 मार्च से जाना चाहिए एग्जाम आपका, जैसा कि इन्होंने आर ओ में कराया। बट देखो इसमें क्या है, कंडीशन क्या बननी है इसमें। तो अब देखो, तो पहली बात तो फॉर्म की, कि फॉर्म इसके कब तक आएंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि पंचायत चुनाव के बाद आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे। देखो, फॉर्म तो इसके आने हैं फरवरी में ही। फॉर्म तो इसको फरवरी में ही आएंगे 100%। फॉर्म इसके फरवरी में ही आएंगे, इसमें नो डाउट वाली बात है। और जो इसका एग्जाम है, जो इसका आपका एग्जाम है, ये एग्जाम कब तक होगा मेन तो यार। फॉर्म तो आप कभी दे दो, अब ये थोड़ी है भाई फॉर्म आने के 6 महीने बाद आप एग्जाम कराओ। तो उन्होंने अपने बयान में एक चीज कही थी, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने ये कहा था कि जो सीरियस स्टूडेंट है भाई, वो अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले तो हजारों लाखों लोग होते हैं। तो बात क्या है, उन जो एग्जाम है आपका, हमारे हिसाब से जो हम एनालाइज कर पा रहे हैं, ये आपका अगर ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी भी हुआ, अगर मतलब पूरी जल्दी भी हुआ, तो ये मई तक हो जाएगा आपका। मई 2021 में आपका एग्जाम हो जाएगा। मार्च में तो कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम का, वो भी यूपीएसआई जैसे का, क्योंकि इसमें 2-3 कंडीशन है। उन्होंने जो बयान में ये कहा है कि अभी जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो अभी जो कंपनी है जो आपके एग्जाम करा रही है, ठीक है, उसके भी और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में अभी वो साइन नहीं हुआ है। ठीक है, टेंडर वगैरह सब कुछ, टेक्निकल बीट सब कुछ लग चुका है, बस जो एंड में होता है एमओयू, वो साइन नहीं हुआ है। अब मान के चलो कोई कंपनी है XYZ, वैसे आपको पता है कंपनी कौन सी है, तो मान के चलो इसके एमओयू साइन हो गया इसके बीच में। तो उसके बाद क्या करेगी कंपनी, एक वेबसाइट बनाएगी और फॉर्म देगी। ठीक है। और जो सेंटर्स वगैरह हैं जहां पर एग्जाम होगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम ही ऑनलाइन होना है, आपको पता ही है ऑनलाइन होगा एग्जाम। तो जो आपके, क्योंकि मार्च मार्च 2021 के एंड तक तो आपके एनटीपीसी के एग्जाम चलेंगे। तो और ये भी एनटीपीसी का एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहा है। मान के चलो एग्जाम्पल ले लो मेरठ। ठीक है। तो मेरठ में पहले से ही ऑलरेडी टीसीएस ने एग्जाम सेंटर्स बुक कर रखे हैं। अब ये यूपीएसआई का एग्जाम कैसे करा देंगे मार्च में, जो संभावित ही नहीं है। तो इस वजह से फिर कंपनी के एमओयू साइन होगा, फिर वो वेबसाइट बनाएगी, फॉर्म दे देगी फरवरी में, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्म आ जाएंगे फरवरी में। पर जो आपका एग्जाम है मार्च में, तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्च में तो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। उसके बाद में क्या है, ग्रुप डी का भी है, आपका ग्रुप डी का भी है। पर उसमें क्या है कि हो जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इतनी वो नहीं है। तो मतलब ये है कि फिर वो सेंटर ढूंढेगी, फिर वो अलॉटमेंट करेगी, फिर वो देखेगी संख्या कितनी है क्या है। तो समय इसमें लगेगा, और समय लगेगा कम से कम 60 दिन का तो समय लगेगा। ठीक है।
अगर आप फरवरी के एंड में भी मानो और 30 मान के चलो 15 मार्च तक ये फॉर्म चलते हैं, 15 मार्च तक ये फॉर्म चलते हैं, तो भाई उसके बाद इनको पता चलेगा भाई कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, कितने लाख बच्चे हैं, उस हिसाब से फिर ये सेंटर ढूंढेंगे, सीट रिजर्व करेंगे बच्चों, क्योंकि उन्हें एग्जाम भी दिलाना है। भाई एक बच्चा एक कंप्यूटर, ठीक है, एक बच्चा एक कंप्यूटर, 10 लाख बच्चे तो 10 लाख कंप्यूटर, तो उनको पूरा अरेंजमेंट करना है, तो उसमें समय लगेगा। तो जो पॉसिबिलिटी है एग्जाम की आपकी, वो भाई मई से पहले है ही नहीं। अगर जल्दी से जल्दी भी करेंगे, अगर ज्यादा जल्दी करेंगे तो मई तक तो आपका एग्जाम निश्चित है हो जाएगा। अगर बहुत जल्दी करेगी सरकार, पूरी दबा के प्रोसेस करेगी इस चीज को, और अगर मतलब थोड़ा बहुत ढिलाई कर दी इसमें, तो ये आपका जून और जुलाई तक भी खिंच सकता है आपका यूपीएसआई का एग्जाम। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, फॉर्म दे देंगे, फॉर्म की जहां तक उम्मीद है ये आपका फरवरी में फॉर्म दे देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फरवरी मतलब 10 या 15 फरवरी में के बीच बीच में आपके फॉर्म आ जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर एग्जाम जून जुलाई से पहले होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी आपके पास में समय है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, अगर अभी आपकी तैयारी जीरो है तो अभी आप तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास में समय की पूरी भरपूरता है। ये नहीं है कि भाई आप हड़बड़ा के भाई मार्च में एग्जाम होगा तो क्या होगा, ये होगा, तैयारी का मौका नहीं मिलने का, ऐसा कुछ नहीं है, समय काफी मिलेगा अभी। और देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एज में छूट मिलेगी, क्या मिलेगा, कब तक इसका पॉसिबिलिटी, कब तक ये भर्ती फाइनल होगी, उससे पहले मैं बता दूं, हमारा आईपीसी सीआरपीसी और जो आपके 28 एक्ट है, वैश्यावृत्ति अधिनियम, SC ST एक्ट, मोटर व्हीकल अधिनियम और संविधान पूरा पॉलिटी का, जो आपका 24 क्वेश्चन आते हैं जीएस में, संविधान और पॉलिटी के, तो ये आपका बैच है हमारा 499 रुपए का। और एक है हिंदी साहित्य का, ये आपका अशोक उपाध्याय जी द्वारा बैच बनाया गया है। और जो दोनों ही बैच हैं जो आपकी कंपनी करा रही है एग्जाम, उसी के पैटर्न पर ये बैच बनाया गया है, जैसा आपकी कंपनी जो एग्जाम कराएगी किस तरीके के वो सवाल पूछते हैं, क्योंकि हर सवाल, जैसे टीसीएस को देख लो, टीसीएस मैथ अलग तरीके का देखती है, रीजनिंग अलग तरीके का देखती है, जीएस अलग तरीके से, ऐसे एनआईसी उसका जीएस पूछने का अलग तरीका है, करंट पूछने का अलग तरीका है, तो इसी हिसाब से ये बैच बनाए गए हैं। अगर आपको ये बैच लेने हैं, तो अगर आप दोनों साथ लोगे बैच को, तो भैया आपको 899 के पड़ेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा 100 रुपये का। और अगर आप अलग अलग लोगे तो ये आपकी प्राइस है 499। अगर आपको लेना है, व्हाट्सअप मैसेज करें 862 33 137 पर, आप व्हाट्सअप मैसेज करें। और क्योंकि ये बैच पूरे हो चुके हैं, ठीक है, बैच पूरे हो चुके हैं, तो आपको ये पीडीएफ पूरे तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। अब आप कहोगे कि आप ये पीडीएफ क्यों दे रहे हो, वीडियो क्लास क्यों नहीं दे रहे, भाई आप मान के चलो, आज अगर आप आज से तैयारी करते हो, तो आप मान के चलो आईपीसी सीआरपीसी और पॉलिटी मतलब संविधान वगैरह, ये पूरे कम से कम 200 घंटे कंटेंट है। 200 घंटे का मतलब 200 वीडियोस का, ठीक है, और 200 वीडियोस का मतलब है अगर आप 4 वीडियो भी देखोगे तो 50 दिन आपको इसमें लग जाएंगे। फिर आपको हिंदी भी पढ़नी है, मैथ भी अच्छा खासा आता है, रीजनिंग भी अच्छी खासी आती है बैंक लेवल की, तो आपको तैयारी में समय नहीं मिल पाने का, तो इसलिए पीडीएफ बैच लॉन्च हुआ था हमारा। और पीडीएफ बैच ये है कि जो चीज आप जो आप 10 वीडियो में पढ़ोगे ना, जो आप 10 वीडियो में पढ़ोगे, वो पीडीएफ के माध्यम से आप 5 मिनट में पढ़ लोगे, ठीक है ना। जो पूरा सिलेबस है ना, आईपीसी सीआरपीसी 28 एक्ट संविधान का, इसकी बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज रखी गई है। सबसे मजे की बात है, अगर आप पहली बार पढ़ोगे ना इसको, मतलब पूरे कंटेंट को, तो आपको 8 से 9 घंटे लगेंगे, 8 से 9 घंटे। और अगर आप फिर रिवीजन करोगे तो रिवीजन में 4 घंटे, और फिर जब आप 3-4 पर कर लोगे तो 2-2 घंटे, 1 घंटे में पूरा हो जाया करेगा आपका। तो मतलब ये है कि फिर आप इस चीज से फ्री हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी टेंशन होती है। फिर आपका फोकस रहेगा मैथ पर, फिर आपका फोकस रहेगा रीजनिंग पर, फिर आपका फोकस रहेगा हिंदी पर, फिर आपका रहेगा हिस्ट्री, इको इको भी अच्छी खासी आती है, ज्योग्राफी, साइंस, और भैया करंट अफेयर, और भाई जो आपका स्टेट का आता है यूपी स्पेशल। तो ये छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है ये। तो कम से कम आप इससे तो निश्चिंत रह जाओगे, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन आते हैं जीएस के यूपीएसआई में, और 24 क्वेश्चन तो सिर्फ इसी पोर्शन के हो गए, तो 16 क्वेश्चन तैयार करने हैं। और इस 16 क्वेश्चन में क्या है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस हो गया आपका। तो मतलब ये इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, फिर अगर आप इन्हें भी करोगे मोटा मोटा, आपको फिर भी बहुत समय लग जाएगा। तो मेरा कहने का दायित्व ये है कि आप इस चीज से निश्चिंत हो जाओगे, फिर आप अलग जो आप वो है मैथ वगैरह की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि मैथ आपका सीडीएस लेवल का आ रहा है, सीडीएस लेवल से एक भी नीचे नहीं आ रहा। और सीडीएस लेवल के आप क्वेश्चन देख लेना, एसएससी सीजीएल से भी कठिन आते हैं। तो मेरा कहने का दायित्व है, अगर आपको ये बैच लेना है तो 8006233 8006233 पर व्हाट्सअप कर दें, हमारी टीम आपको बता देगी। जैसे आप पेमेंट करोगे तुरंत के तुरंत आपको पूरा बैच ही मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करें एज की, देखो
एज की अगर हम बात करें, एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखो अभी जो विश्वकर्मा जी का बयान हुआ था, विश्वकर्मा जी का बयान जो हुआ था, उसमें एज की कोई बात ही नहीं करी गई कि हम एज में छूट देंगे। असल में क्या है कि वो एक बयान नहीं था, वो एक इंटरव्यू नहीं था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर कोई इंटरव्यू होता है तो उसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि मार्च में हम एग्जाम कराएंगे, तो जो प्रदीप विश्वकर्मा है, उन्होंने पूछना चाहिए था उनसे कि भाई अगर तुम मार्च में एग्जाम करा रहे हो तो फॉर्म कब तक आएंगे। और ना ही उन्होंने एज की बात उठाई, ना ही कुछ। तो एज में जो रिलैक्सेशन है, देखो वो तो मिलना चाहिए हमेशा, क्योंकि इन्होंने 2018 जनवरी में हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। तो उन्होंने 2018 में नहीं निकाल दी, फिर 2019 में नहीं निकाली, फिर 2020 में नहीं निकाली, अब 2021 में निकाल रहे हैं। तो भाई ये 3 साल तो वेस्ट हो गई बच्चे की। तो मिनिमम 3 साल का तो एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ही चाहिए। और अगर 3 साल का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है यार, बच्चा कोर्ट जाएगा, बच्चा कोर्ट जाएगा। तो भाई आप इस चीज से निश्चिंत रहो, अगर एज में छूट ना मिली तो आपके कोर्ट के द्वार तो खुले हैं ना, आप कोर्ट जाना कि भाई शासन ने हमें एज में छूट नहीं दी। तो ये चीजें हैं, एज में छूट मिलेगी, पक्का मिलेगी। पर ये कहना गलत, अभी बिल्कुल गलत होगा कि भाई कितने साल की मिलेगी। इस हिसाब से तो इन्हें 3 साल की देनी चाहिए, ठीक है, 3 साल की मिलनी चाहिए और मिलेगी, जहां तक उम्मीद है। पर देखो वो सरकार टू सरकार डिपेंड करता है, सरकार क्या करती है। और अगर सरकार नहीं भी देती है तो आपके पास में कोर्ट का रास्ता तो है ही। और ये भर्ती ऐसी है ना, इलेक्शन से पहले पूरी करानी है। ये भर्ती ने इलेक्शन से पहले पूरी करानी है, तो ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि कोई स्टे आ जाए वैकेंसी पे या कुछ हो जाए। तो जहां तक है ये हर चीज़ का ख्याल रखेंगे कि हमें एज में छूट देनी है, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे और कोर्ट चले जाएंगे। तो ये चीज़ जरूर सरकार ख्याल रखेगी, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती दरोगा भर्ती। और अब इलेक्शन का एंड आ चुका है, अब ये कोई रिस्क नहीं लेंगे कि कोई भर्ती पे स्टे लग जाए या वो लग जाए। ठीक है, स्टे पे स्टे नहीं लगने देगी सरकार। जो बच्चों की डिमांड होगी जहां तक है पूरी करी जाएगी। दूसरी बात, एज कब से गिनी जाएगी। तो देखो 1 जुलाई 2021। अब ये मत कहना कमेंट में कि सर मेरी एज इतनी है और मैं फॉर्म भर पाऊंगा। अगर आप 1 जुलाई 2021 को 21 साल के हो रहे हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आप ये मत पूछना। दूसरी बात है कि क्या अपीलिंग वाले मौके, अब ये मत कहना कि 1 जुलाई तो फिर ये तो 3 साल का। अगर बात यह है कि चाहे एज कभी से ले ले, 2018 जनवरी से एज में छूट मिलनी चाहिए। जो अगर आप 2018 मतलब जनवरी 2018 को अगर आप 21 साल के थे तो आप फॉर्म भर पाओगे। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहो कि ये होगा वो होगा, ठीक है भैया। और जो अपीयरिंग वाले हैं वे भी फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा साल खराब गया। तो अपीयरिंग वालों को जहां तक है मौका मिलेगा, ठीक है। इसमें सत्यता यह है कि देखो, पता किसी को कुछ नहीं है, अपनी तैयारी रखो, सबसे बड़ी बात यह है। पर हाँ, कोविड-19 की वजह से ये पूरा साल खराब गया बच्चों का, और अपीयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए और मिलेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एज की बात होगी, 1 जुलाई 2021 से एज ली जाएगी। 1 जुलाई 2021 को आप 21 साल के हो, या फिर 2018 जनवरी को आप 21 साल के थे तो आप वो, सॉरी मतलब 28 साल के थे। 21 साल मैंने, यहाँ माफ़ी चाहूँगा मैंने गलत बोल दिया फ्लो में, ठीक है। 21 साल इनके। और अगर आप जनवरी 2018 को अगर आपकी एज थी, मतलब कि अगर आप जनरल से और 28 साल थी आपकी एज, फॉर्म भर पा रहे थे, अगर आप जनवरी में फॉर्म आते तो आप भर सकते हो जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और देखो सरकार पे डिपेंड करेगा, पर हाँ एज में छूट मिलेगी इतना हमें पता है। पर ये श्योरिटी नहीं है कि कितनी मिलेगी, ठीक है। वो तो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, हकीकत ये है। पर सरकार इसमें कोई रिस्क नहीं लेगी कि भाई हम छूट दें या ना दें। तो स्वाभाविक सी बात है, आप इस चीज़ पर ध्यान रखें, अपीयरिंग वालों को मौका मिलेगा। और देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आज आपको, अभी आप अगर कोई एज वाला बच्चा हो तो भाई अभी आप कोई पैसा बर्बाद मत करना, ठीक है ना। लूटने वाले बहुत मिलेंगे आपको कि हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं। अभी तक जब नोटिफिकेशन ही नहीं आया, मेरे सुनने में आ रही है बात कि कुछ बच्चे कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो भाई किसी को पैसा मत दो। तुम कोर्ट में क्या चैलेंज करोगे भाई। अगर विश्वकर्मा जी बोल देते कि हम एज में छूट ना दे रहे, तो आप चैलेंज करते कि भाई डीजी भर्ती बोर्ड ने ये कहा है और हमें एज में छूट चाहिए। अभी तो आपके पास में कुछ है ही नहीं, तो आप कोर्ट जाके करोगे क्या, पैसा बर्बाद करोगे। तो ये लोग जो हैं फालतू के, ये आपसे भी पैसा ऐंठेंगे। कोर्ट जाने का फायदा तब है जब नोटिफिकेशन आ जाए, और जब नोटिफिकेशन में जो आप अपेक्षा कर रहे हैं कि इतनी साल की छूट मिलेगी और इतनी ना मिले तो आप जाना। पर अभी तो आपके पास में कुछ प्रूफ ही नहीं है। अगर आप कोर्ट भी जाओगे तो कोर्ट क्या कहेगा कि भाई तुम क्यों आए कोर्ट में। सरकार ने कोई बयान दिया, सरकार ने ये कहा कि तुम्हें छूट ना देंगे या ना देंगे। तो भाई पैसा बर्बाद मत करना, भी पहले वैकेंसी आने दो। अगर वैकेंसी में आपकी वैकेंसी में आपकी अगर छूट ना मिलती हो एज में, तो कोर्ट में जाना, ठीक है। तो वो अलग चीज है। पर अभी वैकेंसी नहीं आई, ना ही किसी अधिकारी ने ये कहा है कि हम एज में छूट नहीं देंगे। अभी किसी का कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है कि आपको ये लगेगा कि आपको कोर्ट जाना चाहिए। तो अभी आप नोटिफिकेशन का इंतजार करो।
और किसी भी यूट्यूबर की मैं तो कहूंगा भाई, किसी भी यूट्यूबर की देखो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की भी हो, अगर कोई ये कह रहा है कि 100% कि इतने साल की छूट मिल रही है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि किसी को कितना नहीं, किसी को कुछ पता ही नहीं है। हकीकत तो ये है, वो शासन ही तय करेगा कि कितनी छूट होनी चाहिए एज में। तो आप अगर एज से परेशान है तो भाई मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि नोटिफिकेशन आने का इंतजार करो। हाँ, बस कुछ लॉजिक है, आप लॉजिक लगाओ। एंड आ रहा है इलेक्शन का, अगर अब भर्ती पर स्टे लग गया, मान के चलो मार्च में फॉर्म आते हैं, भर्ती पर स्टे लग गया 2 या 3 महीने के लिए, तो फिर ये भर्ती पूरी नहीं करा पाएंगे। तो इसलिए लास्ट साल है और हर किसी को नाराज नहीं मतलब ये ज्यादातर बच्चों को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। वोट भैया सर, जो सरकार चलती है वोट के हिसाब से चलती है, तो कोई भी सरकार युवाओं को नाराज नहीं करेगी। ठीक है ना। मान के चलो उन्होंने 2 साल की छूट दे दी और 2 साल में 1 लाख बच्चे फॉर्म भर पाए, ठीक है, तो कम से कम 1 लाख में ऐसे होंगे 10,000 जो भाजपा को वोट दे देंगे, आराम से दे देंगे कि चलो भाई इन्होंने मौका दे दिया, ठीक है। और इलेक्शन का टाइम है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेने की सरकार जिससे युवा नाराज हो। तो आगे आपकी मर्जी, आपको मानना है मानिए, वरना रहने दीजिए, पर पैसा बर्बाद मत कीजिए अभी। और जो भी बात होगी आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।